हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। नंदन कुमार को तो आप लोग देख ही रहे होंगे और कुणाल प्रताप को तो आप लोग जान ही रहे हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। कि आखिर कि वो क्या था, कैसे पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया। मैंने 1-2 महीने के पहले 3 महीने के पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि बस भाई इसको लेके आओ पब्लिक से और इसको ले जाके दो, ठीक है। तब आप जो है क्या कहलाओगे, फ्रेश। क्या कौन सा कैंडिडेट बोल रहे थे उसको, मतलब आपके ऊपर, मतलब नो पेपर लीक में आओगे आप, नो पेपर लीक, है ना। तो हम जो बताए थे वो गलत नहीं बताए थे। अब कोई कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर में भाई 2 महीना किसी की भी नौकरी होगी, नया नया लड़का पढ़ लिख के भी जाएगा या फिर बिना पढ़ा हुआ भी जाएगा, पढ़ा हुआ हो या बिना पढ़ा हुआ कोई भी लड़का जाएगा नया नया नौकरी में, सरकारी नौकरी में। और 40,000 रुपया किन से मांगेगा, तो उन बुजुर्गों से, जो भी डीलर्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे, वो बड़े ही एक्सपीरियंस अनुभवी लोग होते हैं। उनको सब पता होता है कि कैसे 10 किलो में से 1 किलो कैसे मारना है। और उनके पास ये लड़का गया है 5-5 हज़ार रुपया, मतलब पूरा उनका जो एक संगठन होता होगा, जो डीलर लोग होते हैं ना, वो अपना ग्रुप बना के रखते हैं, अपना ब्लॉक में हो गया, अपने जिला में हो गया वो। तो उनसे हर एक से मतलब 8 लोग होंगे, है ना, तब जाके 40,000 रुपया हो रहा है ना। तो 8 लोगों से एक मुश्त, अब बोला कि भाई हम सबसे एक एक करके पैसा नहीं लेंगे, आप लोग 8 लोग जो है वो मिला करके 5-5 हज़ार रुपया एक के बार हमको 40,000 रुपया एक आदमी आइए देने के लिए। तो ये लोग भाई 8 लोग तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। देखा नया नया लड़का है, इसको फंसाते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसा नहीं देते होंगे पहले, या पहले पहली बार ये पैसा मांग रहा होगा, लेकिन फंस गया। अरे भाई तुम कहीं भी कितना भी बड़ा आईएएस ऑफिसर भी गए हो ना, यदि आप नया नया ड्यूटी जा रहे हो ना, तो आपको चपरासी से भी डरना पड़ता है वहाँ पे, जहाँ पे पोस्टिंग होती है वहाँ पे। क्योंकि चपरासी को उतना पता होता है जितना आपको नहीं पता होता है वहाँ पे काम काज के बारे में। तो आपको पहले सुनना समझना पड़ता है साल भर 6 महीने तक। और ये आदमी 2 महीना में घूस मांग लिया, ले लिया, लेने की बात रेडी हो गया, लेने के लिए रेडी हो गया। तो प्रेशर है भाई, कहाँ पे प्रेशर है, तो यहाँ पे देना है। क्योंकि भाई नो पेपर लीक में आना है उसको, कि हम जो है वो क्या वर्ड्स था मैं याद नहीं आ रहा है वो, भाई हम साफ़ सुथरे में हैं, साफ़ सुथरे क्लीन में हैं, वो भूल गया ना, बहुत दिन हो गया उस मामला होते होते। तो नो पेपर लीक में ये जो है वो तय करेंगे। फिर यहाँ माल पहुँचेगा, यहाँ माल पहुँचेगा जम करके पूरा पेटी में, सूटकेस में, है ना। उसके बाद ये बोलेंगे नो पेपर लीक। तो कहाँ से आएगा पैसा, पब्लिक से आएगा, ठीक है। तो वो इनकी तैयारी में लगे हुए थे। और भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग प्रेशर में हैं, उनको भी देखिए अभी और कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो इसी बात तो इनकी हो ही गई है, बेचारे की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, है ना। और जो पदी हुई ये पैसा देकर के यदि पास हुआ होगा तो वो पैसा भी गया, इधर ये भी पैसा गया, इधर भी नौकरी भी गई वो भी अलग से, और उधर से जेल में काटेगा तो अलग से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सस्पेंशन होगा और ये वगैरह वगैरह हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक होता है, एसीबी वाले बहुत खतरनाक होते हैं। वो बड़े सबूत के साथ, पूरे पुख्ता सबूत के साथ पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पकड़ लिया फिर बेल मिल गया छोड़ दिया, वो सब कहानी यहाँ पर नहीं होता है। बात कर लेते हैं दूसरी ओर। आप लोग पेपर कटिंग में देखे होंगे कि भाई इनको वारंट लिया गया था इसके ऊपर, और मैंने भी पहले बताया था आप लोगों को कुछ दिन पहले कि इनको जो है वो, इनके ऊपर वारंट किया गया था, इसके लिए ये सामने आ नहीं रहे हैं, फरार चल रहे हैं, ठीक है। और लोग जो है वो इनके ऊपर बातें बना रहे हैं, बहुत सारी बातें बना रहे हैं कि भाई ये जो है वो सरकार से मिल गया, गद्दारी कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में सही से रिप्रेजेंट नहीं किया केस को। तो गालियाँ खा रही है, गालियाँ खाने के बाद ये जो है वो मस्ताना जी से वीडियो बनवा रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, है ना। जाहिर सी बात है, मस्ताना सर ने जितना इनका तारीफ किया, जितना इनको ओहदा दिया उस वीडियो में, उससे साफ जाहिर होती है कि इन्होंने उनको बोला होगा बनाने के लिए वीडियो, तभी जो है वो उन्होंने इतना सिफारिश किया। लेकिन सिफारिश किया ठीक है भाई,
तो आप चंदे का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? हमारे पास भी एक दो फोन आ रहा था कि आप चंदे का हिसाब क्यों नहीं दिए। ठीक है, आपके ऊपर जो भी था, जो भी है मामला चल रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, बीमार हैं आप, जो भी है ये भी है, आपने चंदे का जो अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट आपने क्यों नहीं दिया? ये सवाल हमारा मस्ताना जी से भी होगा और सवाल तो हमारा इनसे है ही कि जो आपने जिस अकाउंट में आपने चंदा भरवाया, जिस अकाउंट में आपने चंदा लिया, उस अकाउंट में आपने कितने पैसे आपके पास आए और कितने पैसे आपने खर्च किए, आज तक क्यों नहीं बताए? लड़ाई तो अभी रुक गई है, आप भी कहाँ रुके हुए हैं? ये बता रहे थे कि नहीं, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने, किसी को, अरे किसी को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? अकेले खाने के लिए इन्वॉल्व नहीं किया। जितने साथ लोग थे क्या सब के सब पक्के ही थे लोग? बाहर बाहर लोग नहीं, बाहर तो लोग नहीं थे, तो अकेले वो सब बात अलग है, क्या किया नहीं किया, वो तो खाए कि नहीं खाए वो अलग की बात है। आप पहले, सबसे पहली बात है कि आपके ऊपर जो ये वारंट है, ठीक है, आप जो है वो अपना जो पैसा का हिसाब आपने क्यों नहीं दिया? कितना पैसा बचा हुआ है आपने पब्लिक में क्यों नहीं बताया? ये तो बताना चाहिए ना। ठीक है, तो ये इनके ऊपर जो है वो अभी आया था ये, लेकिन इनको एक जो है वो बेल कंप्लीटली नहीं मिला हुआ। ये अपने पोस्ट में बता रहे थे कि भाई सबको बेल मिल गया, हमको बेल नहीं मिला है, और हमको बोल रहे हैं कि हमारा ये सेटिंग है। तो ये सीधे लोगों का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। कुणाल प्रताप बाबू जो है वो सीधे साधे लोगों का कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे मस्ताना सर हो गए, जैसे वो क्या थे प्रकाश पोद्दार हो गए, सीधे लोग हैं वो लोग। सीधे लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है ये इनको मालूम है, और ये बखूबी उनका इस्तेमाल किए भी हैं, और सबको बेवकूफ़ बना करके और खुद जो है वो गायब है। देखिए, हम जानते हैं कि आप बहुत कामकाजी इंसान हैं। हम एक बात से हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप बड़ा मेहनती हैं, आप बड़े पेशेंस से काम किए हैं, पेशेंस से काम करिए, लेकिन आप पेशेंस से काम किए तो फिर आप भागे क्यों है, छिपे हुए क्यों? एक पोस्ट आज तक क्यों नहीं आया इतने दिनों से? आपका एक पोस्ट तक नहीं आया, एक वीडियो तक नहीं आया। मस्ताना सर आकर के बोले कि वो जेल से आ गए, बेल से आ गए, तो क्या उनको वापस से, यदि वो कुछ बेल मिलती है तो कई सारे कंडीशन से मिलती है। ठीक है, यदि वो गलत तरीके से बातचीत करेंगे, मतलब तो क्या उनको वापस जेल नहीं वो हो सकता है क्या? उसका बेल कैंसिल नहीं हो सकता है क्या? तो आप कह रहे हैं कि नहीं उनको बेल मिल गया, इसके लिए वो वीडियो बना रहे हैं, हमको बेल अभी तक नहीं मिला है इसीलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे। अरे आप बोलोगे क्या? आपसे पहला सवाल होगा कि आपने चंदों का हिसाब क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी बैंक स्टेटमेंट आपने क्यों नहीं दिया? बैंक स्टेटमेंट की डिमांड है अभी मार्केट में, और यदि आप बैंक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो मेरे को सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर होने वाली है। आपके ऊपर एफआईआर करने वाले हैं कुछ लड़के कि आपने जो है वो गलत तरीके से लोगों को बरगला करके पैसे लिए और गलत तरीके से धोखेबाजी किया। अब क्या करेंगे वही लोग जानेंगे, लेकिन हमें कुछ खबर आई थी कि आपके ऊपर जो है वो एफआईआर करने वाले हैं लोग। तो आपने जो है वो, आपका कहना है कि नहीं हमने जो है वो सरकार से सेटिंग नहीं करिया, तो आपकी जो है रिप्रेजेंटेशन इतनी खराब क्यों? आप खुद एक्सेप्ट, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि गलती हुई है, गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करने में गलती